सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक इंफॉर्मेशन लिया था। इस क्लास में हम कुछ प्रश्न देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, ठीक। लेकिन उससे पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं एक बार। मैंने आप सभी को मिश्र धन का फॉर्मूला डिराइव करना भी बताया था। क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर है। और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है डायरेक्ट, और यदि आपको मूलधन पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, समय पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में n - 1, ठीक। इतना क्लियर है आप सभी को। अब अपन कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक। पहला प्रश्न बोल रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ठीक। इसको पहले अपन फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपन जो मेथड एग्जाम में लगाने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे, ठीक। तो देखते हैं कैसे बनेगा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। मतलब कि अगर मेरा मूलधन P है तो वह कितने वर्षों में, 3 वर्षों में कितना हो जाता है, अपने का 3 गुना हो जाता है। मतलब P जो है, मूलधन अगर मेरा P है तो 3 वर्षों बाद वह 3 गुना हो जाता है, 3P हो जाता है। अब मेरे को पता है, क्या पता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में n, ठीक। यहाँ पे मेरा मिश्र धन क्या है, 3P है, और मूलधन क्या है, P है। तो मैं मिश्र धन की जगह क्या पुट करूंगा, 3P पुट किया, ठीक। उसी प्रकार से मूलधन तो P ही है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता तो आ ही रहे तो 100, और समय मेरा क्या है यहाँ पे 3 वर्ष, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा n की जगह, ठीक। इतना क्लियर है। जो कैंसिल हो रहा है काट देते हैं, P से P गया, मतलब कि 3 = क्या आ गया, 1 + r/100 की पावर में 3, ठीक। इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में मेरे को पूछ क्या रहा है, वह धन उसी दर से 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n का वैल्यू क्या रखूंगा, 15 रखूंगा, और कितना गुना हो जाता है ये मेरे को याद करना है, ठीक। तो फिर से मैं मिश्र धन निकालूंगा, कितने वर्षों के लिए निकालूंगा इस बार, 15 वर्षों के लिए, क्योंकक्योंकि मेरा समय गिवन है कितना, 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। A15 = पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में n, ठीक। अब n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 15 पुट करूंगा ना, ठीक है। देखते रहिए आप सभी, P ब्रैकेट में 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है मेरे को तो आगे रहने दो, और n की जगह मैं पुट किया 15, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए, P का P रहने दो, 1 + r/100, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3, और एक और ब्रैकेट कर दिया, 5 × 15 होता है, × 5। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप सभी पढ़े हैं, a की पावर में 5 है, a की पावर में 15 है, इसको आप 5 × 3 ऐसा लिख सकते हैं ना, वही काम किया हूँ मैं यहाँ पे, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। मतलब A15 = क्या है, हमारा 15 वर्षों के बाद मिश्र धन क्या है, P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में 3 और होल पावर में 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 + r/100 की पावर 3 है, उसका वैल्यू मैं क्या निकाला है, 3 निकाला है। अब ये वाला वैल्यू मैं वहीं पे पुट करना है, P यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 1 + r/100 की पावर 3 की जगह में 3 पुट किया, की पावर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, और 81 कितना होता है, 243। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मेरे को मिल चुका है, ठीक। 243P 15 वर्षों के बाद हमारा जो मिश्र धन है, मूलधन का 243 गुना हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये अपन फॉर्मूला से बनाने की कोशिश की है। अब इसको अपन जो एग्जाम में बनाने वाले हैं जिस मेथड से, उससे मैं बता देता हूँ, ठीक। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाती है। मतलब कि मान लीजिए 1 रुपए है, वह कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। मतलब 1 रुपए है तो कितना हो जाएगा, वो 3 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह धन उसी दर से 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। मतलब कि 1 रुपए ही है मेरा, और यह 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। एक तो अपन फॉर्मूला से डिराइव कर लिए हैं, आंसर ला चुके हैं कि हमारा
243 गुना होगा करके, ठीक। लेकिन अपने को एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा तो कर नहीं सकते, अपने को मेथड आना चाहिए। मेथड कैसे आएगा देखिए, 1 रुपए जो है 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। फिर अगले 3 वर्ष में कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। फिर अगले 3 वर्ष में कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। ऐसे करते हुए मैं 15 वर्ष तक जाना है, 3 बार कर लिया मतलब 3 3 6 3 9, 9 वर्ष में वह इतना गुना हो चुका है। अगले 3 वर्ष में मतलब 12 वर्ष में इतना गुना हो जाएगा और 15 वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, ठीक। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, 3 वर्ष में 3 गुना, 5 या 15, तो 3 को 5 बार गुना कर दीजिए, या फिर 3 लिख दीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता है 243। आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला पुट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए, तदनुसार वह मूल की 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है, ठीक। देखते रहिए कैसे बनेगा। कोई धन है, मान लीजिए कोई धन P है, वह 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। मतलब P है वो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाता हूँ। मेरे को पता है मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर में क्या n, जहाँ P मूलधन, A मिश्र धन और n क्या है, समय को डिनोट करता है, ठीक। तो यहाँ पे मेरा मिश्र धन क्या है, 2P है। मूलधन क्या है, P है, 1 प्लस r अपॉन 100, और n की जगह मैं क्या रखूंगा, 5 वर्ष रखिए, ठीक। सूत्र दिया है आप सभी को, P से P कैंसल आउट, मतलब कि 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में 5 का वैल्यू मिल गया है 2। इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, ठीक। ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो चुका है। अब क्या बोल है क्वेश्चन में, तदनुसार वह मूल की 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, ठीक। मतलब कि अब मेरा P मूलधन P है, अब ये वर्ष मेरे को क्या करना है, निकालना है, n वर्ष में निकालना है, कितना गुना हो जाएगा बोल रहा है, 8 गुना हो जाएगा बोल रहा है, ठीक। तो फिर मैं क्या करूंगा, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मेरे पता है मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में क्या n। यहाँ पे मेरे को मिश्र धन पता है, मूलधन भी पता है, जो मानो P जो है 8P हो जा रहा है, r भी पता है और n मेरे को निकालना है। इसका वैल्यू क्या है, 8P है, इक्वल टू P का P है तो 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में क्या रखूंगा मैं, n, ठीक। P से P कैंसल आउट। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इक्वल टू क्या है, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में क्या n, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 1 देखिए, मैंने 2 का वैल्यू क्या निकाला हुआ है, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में क्या 5। तो यहाँ पे 5 रख दो, 1 2 की जगह, फिर दूसरे 2 की जगह भी वही चीज करो, 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में क्या 5 इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में क्या 5 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में n, ठीक। अब आप सभी को पता होगा, यदि a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर z हो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे a की जगह क्या है, 1 प्लस r अपॉन 100 है, देखिए तीनों जगह सेम है 1 प्लस r अपॉन 100, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में 5 धन 5 धन 5, मतलब कि 5 धन 5 धन 5 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर में 10। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 प्लस r अपॉन 100 है, एक तरफ एक के पावर में क्या है 5 10 15 है, और एक के पावर में n है। अगर ऐसा है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपेरिजन करने पे हमको क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू 15 मिल जाएगी। मतलब कि जो धनराशि है वह 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 15 वर्षों में हो जाएगी, ठीक। इतना क्लियर है आप सभी को। से तो अपन देख लिए कि कैसे आंसर आएगा। अब अपन जो मेथड सीखे थे उससे बना के देखते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, कोई धनराशि, मान लीजिए वह धनराशि 1 रुपया है, वह 5 वर्ष में कितना हो जाता है, बोल रहा है 2 गुना, मतलब 2 रुपया हो जाता है, ठीक। अब मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वही धनराशि 8 गुना कितने वर्षों में होगा, मतलब कि 1 रुपया है तो 8 रुपए कितने वर्षों में
होगा, ये मेरे को पूछ रहे हैं। ठीक, अब देखिए 2 रुपए 5 वर्ष में होता है, मतलब 5 वर्ष में 2 गुना हुआ, फिर अगले 5 वर्ष में 2 गुना होगा, फिर अगले 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि 5 धन 5 धन 5 कितना वर्ष लगेगा उसको 8 गुना होने के लिए, 15 वर्ष लगेगा। ठीक, इसका 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर में 3। अब 3 का गुना जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, उसे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 5 गुना 3 करोगे तो आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आपसे बड़े ही आसानी से बनेगा। व्यापक पीएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो वह धन 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ठीक, इसको आप फॉर्मूला से भी बनाएंगे और जो मैं मेथड बताया हूँ उससे भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब मैं जो बताने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, कोई धनराशि 1 रुपया मान लिया मैं धनराशि 5 वर्षों में कितना हो जाता है स्वयं का 2 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपया है तो हम 5 वर्ष में कितना हो जाएगा स्वयं का 2 गुना, मतलब 2 रुपया हो जाता है। वही धनराशि 15 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाता है 8 गुना, मतलब 1 रुपया था वह कितना हो गया 8 रुपया हो गया। अब इसको और मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ उसको देखिएगा। अपने को दिया हुआ है 5 वर्ष के चक्र में 2 गुना हो रहा है, मतलब कि 1 रुपया जो है 5 गुना 3, 5 वर्षों का 3 चक्र बनाएंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 8 गुना हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई परेशानी है आप सभी को नहीं होना चाहिए। अब इसको और अच्छे से बताना चाहूँ मैं आप सभी को तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 रुपया जो है वह 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 1 रुपया है 2 गुना हो जाएगा तो 2 रुपया हो गया। अब वह अगले 5 साल में फिर 2 गुना हो जाएगा, मतलब फिर अगर मैं 5 साल करूं तो ये 2 रुपया जो है, जो मेरा 5 वर्षों का मिश्र धन है वह 6वें वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, और ये ऐसी करते हुए 5 वर्ष में कितना हो जाएगा फिर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 4 रुपया हो गया। अब फिर अगले 5 साल में क्या होगा, फिर अगले 5 वर्ष में यह फिर 2 गुना हो जाएगा इंटू 2, मतलब 4 गुना 2 8 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे 15 वर्ष, अगर मैं 20 वर्ष का पूछता तो क्या होता, फिर अगले 5 वर्ष में यह फिर से 2 गुना हो जाता है, मतलब 8 गुनी 2, मतलब कि 16 गुना हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन में अगर मैं बोलता वह धनराशि 20 वर्षों में कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को। इसी प्रकार से देखिए एक और बताता हूँ एग्जाम्पल में, कोई धनराशि 1 रुपए वह 2 वर्ष में कितना हो जाता है 4 रुपए हो जाता है। ठीक, कोई धनराशि 2 वर्ष में 4 रुपए हो जाता है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 रुपया धनराशि है 2 वर्ष में, मतलब कि 1 इंटू 2। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 को 2 की पावर में 2। इससे मैं क्या समझता हूँ 1 रुपया जो है 1 वर्ष में कितना हुआ, 1 रुपया जो है 1 वर्ष में 2 गुना हुआ 1 इंटू 2, मतलब कि 1 वर्ष का 2 चक्र चला है तो 2 इंटू 2 हुआ है, तो फिर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 2 रुपया हुआ। फिर अगले वर्ष, मतलब कि फिर अगले 1 वर्ष में वह फिर क्या हो गया 2 गुना हो गया, मतलब 2 रुपया था 2 इंटू 2 4 रुपया हो गया। ठीक, मतलब वही है मेरे कहने का 1 रुपया जो है 2 वर्ष में 4 रुपए हो जाता है, मतलब 1 इंटू 2 और 2 की पावर 2 लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई किया मैं, 1 रुपया जो है 1 वर्ष में 2 गुना हुआ 2 रुपया हुआ, और 2 रुपया जो है अगले 1 वर्ष में फिर 2 गुना हुआ 4 रुपया हो गया। इतना चीज आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब उसी को आधार पर लेते हुए इन सब प्रश्नों को डील करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो तो ब्याज की दर आपको याद करना है। ऑप्शन गिवन है 25%, 50%, 75% या फिर 15%। कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। एक निश्चित धनराशि मतलब कि मान लीजिए वह निश्चित धनराशि क्या है मेरा 1 रुपया है। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जाता है खुद का 2.25 गुना हो जाता है। मेरा खुद कितना है 1 रुपया है, इसका 2.25 गुना
हो गया मेरा क्या वो राशि। ठीक, 1 रुपए था तो इतना कितना हो जाएगा 2.25 रुपीज हो जाएगा 2 साल में। अब देखिए 2.25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या, वो ये मेरे को दिख रहा है 1.5 का स्क्वायर। आप सभी को स्क्वायर और क्यूब याद रहने चाहिए कम से कम 20 अंकों तक, है ना। 20 का क्यूब क्या होता है, 17 का क्यूब क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या है, 15 का क्यूब क्या है, ये आपको सीधा दिखना चाहिए अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है तो। ठीक, क्या बोला था मैं, 1 रुपए जो है 2 वर्षों में वो 2.25 रुपीज हो जाते हैं। इसको मैं ऐसा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। ठीक, अब थोड़े देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें मैंने क्या बताया था, 1 वर्षों का 2 चक्र चल रहा है और यहाँ पे क्या है 1.5 का स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, है ना। 1 रुपए जो है 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1.5 गुना हो जा रहा है, और कितना बन जा रहा है ये 1.5 बन जा रहा है। और यही 1.5 अगले 1 ईयर में क्या हो जाएगा, अगले 1 वर्ष में फिर इसका क्या हो जाएगा 1.5 गुना होगा, मतलब कि 1.5 का 1.5 गुना 1.5 का स्क्वायर। ठीक, अगर ये वाला जो लाइन है आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को थोड़ा प्रीवियस कीजिए, जो कॉन्सेप्ट बताया उसको एक बार फिर से देखिए, उसके बाद देखिएगा, है ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्या हो गया, मतलब कि 1 रुपए जो है 1 वर्ष में 1.5 गुना हुआ तो कितना रुपए हो गया, वो 1.5 रुपीस हो गया। फिर अगले 1 वर्ष में वह 1.5 गुना हुआ तो वह 1.5 का स्क्वायर हो गया। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर मेरे को निकालना है। 1 रुपए 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1.5 रुपीस हो जाती है। 1 रुपए जो है 1 वर्ष में 1.5 रुपीस हो जाता है, मतलब कि 50% बढ़ रहा है। ये तो मुझे दिख रहा है, आसानी से निकाल लिया। ठीक, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मूलधन क्या है हमारा 1 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय कितना है 1 वर्ष है, अपॉन में 100 इक्वल टू ब्याज कितना मिला मेरे को 1.5 माइनस 1, मतलब कि 50 पैसा मेरे को ब्याज मिल रहा है। सिंप्लीफाई कर लीजिए 0.50 इंटू 100, मतलब कि R इक्वल टू आ जाएगा 50.00%, मतलब कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना आ गया 50% आ गया। ठीक, बड़ी आसानी से आप इस प्रकार क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी आपके पहला क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, क्लियर है आप सभी को। ऑप्शन गिवन है 33 से 1/2, 25%, 50% और 16 से ही 2/3। कैसे बनाएंगे, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन बनाए थे कैसे बनाए थे। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, मतलब मेरा धनराशि क्या रहेगा 1 रुपए रहेगा 3 वर्ष में, मतलब यह 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, हो रहा है स्वयं का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर स्वयं का 3 से 3/8 गुना हो जाता है। ठीक, पहली बात तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपको सभी फॉर्मूला पता है, सभी कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, मेरा धनराशि 1 रुपए है, 3 वर्ष में 3 से ही 3/8 गुना हो जाता है। ठीक, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 8 के 24, 24 और 3 27, 27/8। ठीक, 1 रुपए जो है 3 वर्ष में 27/8 रुपए हो जाता है। ठीक, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 रुपए जो है, अब मेरे को ब्याज की दर निकालना है, मतलब 1 वर्ष वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 1 वर्ष का मैं 3 साइकिल चलाऊंगा और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 सही 2, 3/2 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको मैं चाहे 27/8 लिखूं चाहे 3/2 की पावर में क्यू लिखूं, मतलब 1 है मेरा। ठीक, मतलब 1 रुपए जो है 3 वर्ष में 3 सही 2/2 का क्यूब हो जाता है। क्लियर है आप सभी को। इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 रुपए जो है 3 वर्ष का लिखा ना, 1 वर्ष का लिखूं, 1 वर्ष में स्वयं का कितना गुना होगा 3/2 गुना होगा, तो फिर कितना बन जाएगा ये 3/2 बन गया। अब ये जो 3/2 है अगले 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, अगले 1 वर्ष में फिर ये स्वयं का 3/2 गुना हो जाएगा, मतलब 3/2 गुना 3/2 ये हो गया 2 वर्ष में। फिर अगले वर्ष क्या होगा, ये फिर 1 वर्ष करूंगा
तो फिर क्या हो जाएगा, फिर स्वयं का 3/2 गुना हो जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, मिश्र धन 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। ये मेरा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्याज की दर निकालना। ठीक, ब्याज की दर में बड़े ही आसानी से निकाल सकता हूँ, मेरे को पता है, पहले क्लास में देखे हुए हैं। जो स्टार्टिंग का वर्ष होता है, जो पहला वर्ष होता है, उसमें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लगाओ चाहे साधारण ब्याज लगाओ, आपका ब्याज क्या होता है, सेम का सेम ही रहता है। उसी को मैं कॉन्सेप्ट बना के यहाँ पे निकालने वाला हूँ। ठीक, 1 रुपए जो है एक वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3/2 रुपए हो जा रहा है। ठीक, मतलब 1 रुपए एक वर्ष में 3/2 रुपए हो जा रहा है। यहाँ पे आपका मिश्र धन क्या है, 3/2 है, मूलधन क्या है, 1 रुपए है। इंटरेस्ट ब्याज कितना निकल जाएगा आपका, 3/2 माइनस 1, मतलब कि 1/2 आपका क्या आ जाएगा, 1/2 रुपए आपका क्या आ जाएगा, ब्याज की राशि आ जाएगा। अब आप सभी को पता है P गुना R गुना T अपॉन में 100। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग का एक वर्ष है, आप चक्रवृद्धि ब्याज लगाओ या फिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, मतलब तो एक है मेरे लिए, इक्वल टू इंटरेस्ट ब्याज। यहाँ पे ब्याज मेरा क्या है, 1/2 है, मूलधन क्या है मेरा 1 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय कितना है 1 वर्ष है, अपॉन 100। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100/2, मतलब कि R% आ गया मेरा 50%। कोई डाउट है आप सभी को, 50% ऑप्शन सी मेरा आ चुका है। ठीक, बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, बस आप इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो तो ब्याज की दर आपको याद करना है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है 33.33%, 22.22%, 25% या फिर 27.5%। ठीक, अब जैसा मैं बताया हूँ उसी प्रकार से बना के मेरे को शेयर कीजिएगा। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया हूँ, एक चौथा तो है, एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन, एक 6वें नंबर का क्वेश्चन। आप सभी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।